हरे कृष्णा। ऐसा अक्सर सुना जाता है कि ये प्रभु जी माया में फंस गए, या ये माता जी तो पूरी तरह माया में है, या पूरा संसार ही माया में है। पर इसका अर्थ क्या है? और ऐसा कहा भी जाता है कि पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष माया है, माँ बाप के लिए उनके बच्चे और बच्चों के लिए माँ बाप माया है, और पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति माया है। पर सबसे बड़ी माया क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। एक साधक के लिए सबसे बड़ी माया क्या है? एक साधक के लिए प्रैक्टिकली मीनिंग सबसे बड़ी माया है एज्यूम करना। हम एज्यूम करते रहते हैं, और एज्यूम करने की हमें इतनी लत लग चुकी है कि सारी उम्र हम एज्यूम ही करते रहते हैं, पर रियलिटी कुछ और ही होती है। जैसे हमारी लाइफ में हम क्या एज्यूम करते हैं कि हम 16 माला का जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं और ये भक्ति है। नहीं, सिर्फ 16 माला का जप करना या 4 नियमों का पालन करना भक्ति नहीं है, ये माया है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने कम से कम 16 माला बोला है, कम से कम 16 माला। ये नहीं कि 16 माला कर ली और भक्ति हो गई, नहीं, ये माया है। अगर हम सिर्फ 16 माला करना ही भक्ति समझेंगे तो ये माया है। और जब हम 16 माला करते हैं तो सिर्फ हम 16 माला ही करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम और कोई सेवा भी नहीं करते। अगर और कोई सेवा अगर हमें कोई मिल भी जाए तो या तो हमारे दिमाग से निकल जाती है, हम भूल जाते हैं, या कोई दूसरी सेवा करने का मन नहीं करता, या दूसरी सेवाएं करने का मन करता है और माला करने का मन नहीं करता। ये माया है। जितनी ज़रूरी माला है उतनी ज़रूरी अन्य सेवाएं भी हैं। हम अन्य सेवाओं को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए सीखने वाली बात यह है कि एज्यूम करना सबसे बड़ी माया है, ये एज्यूम कर लेना। और सबसे बड़ी माया ये है कि हम खुद को परफेक्ट समझते हैं। हमें लगता है कि मैंने जो डिसीज़न लिया है वो सही होना चाहिए, या कई बार हमें ये लगता है कि जो मैंने सोचा है वो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा है। वास्तव में हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, कुछ और ही हो जाता है। सत्य संकल्प भगवान को कहा जाता है। भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। वो जो चाहते हैं वो होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो चाहें वही हो। ये जो परफेक्शन, हम जो सोचते हैं कि हम परफेक्टली करेंगे या हमने जो सोचा है वो ही होगा या वो ही परफेक्ट है, ये सोचना ही सबसे बड़ी माया है। और माया कहीं दूर नहीं, हम ही अपने लिए माया है। माया हमारे अंदर ही है। मैं और मेरा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोग मैं और मेरे में ही सोचते हैं, हम किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते, ना ही हम भगवान के बारे में सोचते हैं। मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर हूँ और मेरी भी कोई वैल्यू है। तो इस तरीके से मैं और मेरा ही सबसे बड़ी माया है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, even for a moment remembrance of Vasudeva is missed, that is the greatest loss, that is the greatest illusion। सबसे बड़ी माया क्या है? भगवत विस्मरण हो जाना। जिस क्षण हम भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं और अपने आप को याद रखते हैं, वो क्षण सबसे बड़ी माया है। तो भगवान को भूलना और खुद को याद रखना ही सबसे बड़ी माया है। यही हमारी प्रॉब्लम है। हम भगवान को भूल जाते हैं और अपने आप को याद रखते हैं, अपनी दुनिया में ही रहते हैं। तो अपनी दुनिया में रहना सबसे बड़ी माया है। और अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि घर पे बैठे बैठे इंटरनेट को यूज़ करते करते हम माया को समझ जाएंगे, और अगर आपको समझ भी आ रहा है कि ये माया है, तो ये सबसे बड़ी माया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की